कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था? याद है कुछ कि नहीं? नहीं, छोड़ने वाले तो जो छूट गया सो छूट गया। हाँ हाँ, जो रह गए हैं उनकी बात करो। जहां चल रहे थे उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए 45 कराना है ना। देखिए, देखें, चलिए भैया पढ़िए क्वेश्चन को ढंग से। और भाई आज कैप लगा के नहीं आया? कल आए थे? कल इधर बैठा था ना। हाँ, चलिए भाई पढ़िए और कोशिश भी करिए करने की, फिर बताते हैं इसे। देखिए, हो गया। देखिए यहां आपको बताया गया है ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए है वो 20 घंटे में भर सकता है और बी है वो 30 घंटे में भर सकता है। टंकी आ गई हमारी 60 की। दोनों को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिससे भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। तो टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा? देखिए कहानी क्या हो रही है। ये पानी देता होगा 3, तो ये कितना देता होगा? 2। तो आपसे कहा गया है कि जब ये टंकी हमारी कितने की? ये 60 लीटर की है। 60 लीटर की है मतलब तो इसमें कितने के है? ये टंकी हमारी 60 लीटर की है। तो जब ये 1/3 भर जाती है, जब ये 1/3 भर जाती है, मान लीजिए हमारी बाल्टी टूट गई। स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारी जुगाड़ें करते रहते हैं। मान लीजिए बाल्टी आपकी टूट गई, तो कोशिश करते हैं कि इसी से काम चलता रहे। कि थोड़ा बहुत छेद हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ चिपका के काम चला लें। तो चला लें तो अच्छा ही है ना। पेस्ट खत्म हो गया तो 4-6 दिन तो उसको चिपकाते ही रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। पहले क्या है कि ले रहे थे तो खूब इतना सारा क्या है रख के और लगे हुए हैं करने के लिए। और क्या है कि बाकी चीजें जरूरी जरूरी तो याद रह जाती हैं, लेकिन पेस्ट की तो कोई खास जरूरत होती नहीं है। तो क्या है कि वो जब पूरा सा चूस लिया है बिल्कुल, उससे भी हो सकता है 1 आध वीक निकल जाए कि वो पूर्ति हो जाए बस कि किया है, बाकी बात से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनका क्या है केवल मॉर्निंग में ही याद आएगी, उसके बाद तो आनी नहीं है। तो कुछ कहानी ऐसी ही है। तो जितना काम चल जाए तो चली जाए, जितना काम चल जाए उतना चल ही जाए। तो वैसी कहानी है कि ये हमारे पास टंकी है, कितने की है? 60 की। और ये टूटी हुई है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ टैप से चिपका दी, कोई साबुन का टुकड़ा लगा दिया, कुछ भी करके इसको चिपका दिया कि आज का काम चल जाए। लेकिन जैसे ही इसमें पानी आया कितना? 20 लीटर, 1/3, 1/3। तो 1/3 का मतलब कितना आया? कितना आया? 20 लीटर। तो 20 लीटर पानी आएगा तो ये छेद क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जब तक यहां से यहां तक भरेगा तब तक छेद नहीं था। यहां से एक बूंद भी ऊपर गई तो प्रेशर से ये पानी क्या हो गया? खुल गया। तो कुल मिलाकर यहां जो इनकी कैपेसिटी है वो कितनी है? 5।
कैपेसिटी कितनी है 5 है। तो ये जो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 20 और बटे 5, ये 1/3 है। 1/3 यानी कितना 20 और ये 5 यानी कितना 4 मिनट। यहां जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, तो यहां जो समय लग रहा है वो लग रहा है कितना 4 मिनट 1/3। उसने कहा है कि जब टंकी 1/3 भरती है, 1/3 भरती है तब तक तो ठीक ठाक है। 1/3 भरने के बाद इसमें छेद हो जाता है। कब, 1/3 भरने के बाद इसमें क्या हो गया, छेद हो गया। हो गया भाई, ये देखो। तो अब क्या है कि जो इसमें पानी आता है उस पानी का 1/3 बर्बाद हो जाता है। पानी आता कितना है 5, और 5 का आपसे कहा गया है कि 1/3 पानी क्या है, नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी में से 1/3 पानी क्या हो जाता है, बहकर निकल जाता है। मान ली 1/3 का मतलब ये है कि अगर 3 लीटर पानी आता था तो उसका 1/3 यानी 1 लीटर क्या हो गया, निकल गया। तो बचेगा कितना 2 लीटर। तो ये आएगा 15, तो ये बचेगा 10/3। ये कितना बचेगा हमारे पास 10/3। इसको कैलकुलेट, ये इतना बचेगा, इतना जमा होगा। देखिए शुरुआत में सब कुछ ठीक था तो 5 लीटर पर आवर पानी जमा होता था, लेकिन फिर ये जो छेद है उससे कितना पानी निकल रहा है, तो टोटल का 1/3 यानी पानी 5/3 पर आवर पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। छेद में से कितना पानी निकल रहा है, आने वाले पानी का 1/3। तो आने वाला कितना है 5, तो 5 का 1/3 निकल जाता है। तो जमा कितना हो रहा है अब, अरे कुछ तो बोलो, 2/3 यानी 10/3। तो ये जो टंकी है हमारे पास ये कितने की है, तो यहां टाइम देखेंगे तो कितना आएगा, तो 40 की बची हुई है, क्योंकि 60 में से 20 ये है तो 40 अभी भी बचा हुआ है। तो 40 की कैपेसिटी क्या है हमारी इफिशिएंसी, तो 10/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 12 मिनट। तो कुल मिलाकर टंकी को भरने में कितना वक्त लगा है, तो आपने कहा कि 12 और 4 कितना 16 मिनट। टंकी को भरने में कुल मिलाकर जो समय लगा है वो कितना लगा है, नहीं है क्या आवर्स में, चलिए भाई आवर्स में है तो आवर्स लिख लो। ठीक है, क्या हुआ, नहीं आ रहा है समझ में, चलिए पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। दोबारा बताने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। आपकी क्या स्थिति आप बताइए, आ गया समझ में, क्लियर है, फिर ठीक है। आप लोगों को आ गया, नहीं आया, आया तो बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन आपने कह दिया बस इतना है। अतुल भाई आपके क्या हाल है, 10/3 नहीं आ रहा, अभी तेरा चश्मा उतार के नीचे रख देंगे। तो कैसे उठाएगा, अगर मान लो बगल में रख दिया तो ऐसे ही उठाएगा, अच्छा बिना चश्मे के भी चल जाएगा ना, फिर ठीक है। मुझे तो दिख जाता है थोड़ा थोड़ा सा। यहां देखिए, अतुल भाई को ये समझ में नहीं आया कि 10/3 आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो अतुल भाई, ऐसी जरूरी क्या है, पुरखे कह गए हैं क्या करने की। ये 5 है और माइनस के 5/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस के 5 और बटे 3 कितना आ जाएगा 10/3। आया, 5 में से 5/3 घटाया तो 10/3 आया।
क्यों घटाया ये पूछ रहे हो, ये ऐसा ही है ना? ये नहीं बता सकते यार, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। आप बताओगे क्यों घटाया है? बगल वाला, इसके अतुल के बगल में, आप बता दो भैया। आप नहीं नहीं, ये पहले वाला, हाँ इसको बताओ, मुझे मत बताओ, आप इसको बताइए और ये समझ जाए तो फिर मुझे बता देना। बता भैया, सुन उसकी। तू कहाँ जा रहा है? अभी तो आया ही है, तो अभी 5 मिनट हुए। आप में से किनको समझ में आएगा? ये दूसरी रो में बैठी हुई है, किसी को नहीं आया? आ गया आपको? आपको आ गया? वो लड़की कल बात कर रही थी, वो आई है आज कि नहीं आई? आज नहीं आई ना? देखिए, आ गया? अच्छा, माइनस आपने नहीं देख पाया था, अब इसने दिखा दिया ना? आ गया ना समझ में अब? चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये फालतू के क्वेश्चन आप करते हो ना कि माइनस नहीं देख पाया, तो माइनस अपने आप दिखेगा आपको। सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई साहब, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं दोबारा से बता रहा हूं, फिर भी नहीं आए तो फिर समझा देना, ठीक है? चलिए यहां देखिए, आपसे कहा गया है, बात नहीं करिए, हमने कहा ये ए है और ये बी है, ये टैंक को इतने घंटे में और ये टैंक को उतने घंटे में भरते हैं, तो टैंक कितने का आ गया? 60 का। कहानी इतनी है कि हमारी एक 60 लीटर की टंकी है। कितने की है? 60 लीटर की टंकी है, जिसमें से हमने 1/3 पानी, 2 हिस्सों में ये पानी भरा है, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में पानी भरा है हमने 60 का 1/3, यानी कितना? 60 का 1/3 पानी भरा है। किस स्पीड से भरा होगा? 3 और 2 5, तो आपने कहा 5 की स्पीड से भरा है, कितने समय में? ये T1 समय में। तो आप यहां से देखेंगे कि ये आ जाएगा 5 T1 बराबर आ जाएगा 60 का 3 गुना करेंगे 1/3 तो 20, और 4 गुना 5 20, यानी हमारे पास टंकी को 4 मिनट में कितनी भर जाएगी? 4 मिनट में टंकी कितनी भर गई? 20। तो ऐसे समझाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने पहले टंकी बनाई। इसलिए हमने क्या बनाई थी? पहले टंकी बनाई थी कि मान लीजिए ये एक टंकी है हमारे पास, ये क्या है? एक टंकी है। कितने लीटर की है भाई ये? तो आपने कहा 60 लीटर की है, तो कुछ जो गड़बड़ हुई है वो कब हुई है? जब टंकी 1/3 भर गई थी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है 1/3 का मतलब क्या है, तो 1/3 का मतलब आ जाएगा 20। टंकी जब 1/3 भर गई थी तो इसमें छेद हो गया, ये क्या हो गया? छेद। और छेद से कितना पानी निकलने लगा? आने वाले पानी का 1/3 यानी 5/3 लीटर या 5/3 यूनिट पर आवर पानी फैलने लगा। हाँ या ना? फैलना कब शुरू हुआ है? कितना? 1/3 भरने के बाद। तो जब 1/3 भरा होगा तब फैल रहा था क्या? नहीं, 1/3 भर गया, उसके बाद उसमें पानी गया तो पानी का एक छेद हो गया, ये छेद हो गया। तो इसका मतलब ये जो 20 लीटर पानी भरा हुआ है, ये 20 लीटर जो पानी भरा हुआ है वो तो अपनी एक्चुअल इफिशियंसी से भरा हुआ, कितने से? 5 से। तो ये कितना आएगा? 4 घंटे।
यानी पहला एक तिहाई अभी तक छेद नहीं हुआ है, याद रखना अभी तक ये छेद नहीं हुआ है, यानी जब तक 20 लीटर पानी भरा है ना तब तक इसमें छेद नहीं हुआ है, हाँ या ना। आपसे कहा है एक तिहाई भरने के बाद, आपसे कहा है एक तिहाई भर जाती है तो टंकी की तली में छेद हो जाए, जैसे ही एक तिहाई भरेगी उसके पास क्या होगा, टंकी में छेद हो जाएगा। और छेद से कितना पानी निकलेगा, आने वाले पानी का एक तिहाई। तो यानी ये छेद हो गया और इसमें से आता है पानी हमारे पास कितना, 5। तो 5 आता है जिसमें से कितना निकल गया, तो आपने कहा ये आया और ये निकल गया 5/3, तो आपने कहा ये बचेगा 10/3, क्या है ये बचा। हर घंटे कितना बचा है, अब आता 5 था उसमें से 5/3 क्यों निकल गया, क्योंकि छेद हो गया। तो आपने कहा हमारे पास 5 लीटर आता था जिसमें से 5/3 निकल जाता है, तो जो बचेगा 10/3 वो जमा होगा टंकी में। तो अब हमारे पास पहले टंकी, तो अब ऊपर पानी कितना आएगा हर घंटे 10/3, नीचे पानी कितना दिया था 5, यहां तक पानी नलों का कितना जमा हो रहा था, जो 5 आ रहा था वो पूरा का पूरा जमा हो रहा था क्योंकि टंकी में छेद नहीं था। लेकिन इतना भरने के बाद जैसे ऊपर गए तो ये छेद एक्टिव हो गया और ये कितना पानी निकालने लगा, 1/3। तो अब आने वाला पानी इतना है लेकिन इतना क्या आ जाता है, छेद से बह जाता है ये, तो बचता कितना है 10/3। तो अब आपने कहा यहां टंकी आपने कहा 20 लीटर तो ये भर गई, तो कितनी बची होगी अब 40, और हमारी कैपेसिटी कितनी है अब 10/3, तो ये आ जाएगा 10/3। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 घंटे। तो 4 घंटे ये 12 घंटे ये, कुल मिलाकर कितना समय लग गया, तो टंकी को भरने में लग गया 16 घंटे। नहीं भर रही है टंकी, भर गई। आप लोगों की स्थिति आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया, चलिए अच्छा है। भैया आपको आ गया जी, बगल वाला समझा रहा था। ये पीछे कैसे पहुंच गया भाई, लकी भाई, पीछे से आया है आज, हाँ आगे देखिए, हो गया ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लें, आपको 1-1.5 मिनट का समय दिया जाता है, जिन नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। देखिए कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें जरूर, 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी पॉसिबल हो पढ़ते रहिए। देखिए उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा,
और पढ़ तो लिया ही होगा। आपसे कहा गया है, अब ध्यान यहां दें, अब यहां ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आपसे कहा है ए और बी टंकी को 10 और 15 घंटे में भरते हैं। ये ए है और ये बी है। ये 10 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है। और एक निकासी नल 20 घंटे में खाली कर देता है। ये निकासी नल है, वो 20 घंटे में खाली कर देता है। 60 आएगा। ये 6, ये 4 और ये 3। ए और बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तब पाया कि सी गलती से खुला छूट गया था। सी को बंद किया गया है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम क्या है कि रोज टंकी में एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का लगा के और चले जाते थे, अपना गाना सुना, क्योंकि रोज का ही काम है भाई, नहाना है। तो कौन देखे कि टंकी कितनी देर में भर रही है, या जो भी आपके पास बाल्टी है वो कितनी देर में भर रही है। तो आपने क्या किया, ठंडे और गर्म के दोनों को, नलकों को छोड़ दिया और चले गए आप बालकनी में, अच्छे से क्या है ध्यान से गाना सुन रहे थे। रोज का काम है भाई, 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में टंकी भरती थी, उतनी देर में लौट आते थे। लेकिन आज इसको याद नहीं है कि 2 के अलावा तीसरा भी खुला छूट गया है। आज इसको पता नहीं है, तो कब लौटेगा ये कब लौटेगा, जब इसको ऐसा लगेगा कि अब टंकी भर गई होगी। क्योंकि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, एसएससी की तैयारी भी कर रहा है, तो इसने ये देखा कि टंकी कब तक भरेगी। तो आपने कहा 60 और दोनों चलेंगे तो टंकी को भर देंगे 6 मिनट में। तो याद रखिए कि टंकी कितनी देर में भरेगी, 6 मिनट में। तो ये 6 मिनट के बाद आया होगा। कब आया होगा, 6 मिनट के बाद। 6 मिनट बाद इसने देखा कि 6 और 4 10 और 10 माइनस के 3 और इंटू 6। तो 6 मिनट बाद इसने देखा तो कितनी टंकी भर पाई थी, क्योंकि 6 मिनट तक अगर ये अकेला चलता, ये दोनों ही चलते, तो 60 हो जाता। हाँ या ना। इसने सोचा कि अब टंकी भर गई होगी, लेकिन देखा तो देखता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक तीसरा भी खुला छूट गया है। तो तीसरा खुला छूटा होगा तो कब एक्टिव रहा होगा, जैसे ही टंकी में पानी, तो उससे बहना शुरू हो गया। टंकी खाली है तो वो भी खाली बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे ही टंकी पे एक बूंद भी आएगी तो वो कहां से निकलेगी, खाली करने से। तो इसका मतलब अगर ये 6 मिनट ये चले हैं तो 6 मिनट ये भी चलाओ। तो इसका मतलब 6 मिनट में इसने कितना नुकसान किया होगा, 6 गुना 3 18 का। टंकी भरनी चाहिए थी, लेकिन कितनी खाली मिलेगी, 18। तो आपने कहा कि ये मिलेगी हमें टंकी 42 कम कर देंगे तो कितनी टंकी बची हुई है, अभी भी इतनी शेष बची हुई है। तो आपसे कहा गया है कि आकर सी को बंद किया तो अब कितनी देर लगेगी। तो सी को आके आपने बंद कर दिया ना, तो अब कितनी देर और लगेगी। तो आपने कहा अब कितनी देर और लगेगी इस 18 को भरने में, तो ये आ जाएगा 18 और बटे 10, तो ये आ जाएगा 9 बटे 5, या 1 सही 4 बटे 5 घंटे। ये नहीं आया होगा तो दोबारा से फिर बताया जाएगा। आ गया कि नहीं आया, आ गया। अतुल भाई आपकी क्या स्थिति है, ये आ गया। हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यही मैं सुनना चाह रहा था। फिर क्या पढ़ रहा था फिर, चलिए। अच्छा 3 लिख दें भैया, 3 लिखे देते हैं, नहीं तो 3 हट गया था कैलकुलेशन में। ठीक है, अब नहीं आया है क्या समझ में। किसी को पूछना है, किसी को भी, किसी को पूछना है क्या।
चलिए तो फिर एक एक करके पूछिए। एकदम से आपने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, किससे आंसर नहीं आ रहा पहले ये बताइए। आपने कैसे किया है जिससे आंसर नहीं आ रहा है उस पर बात करते हैं, बताओ। दोनों भर देंगे 6 मिनट में, ठीक है। तीनों को खोल देंगे तो 8 मिनट में भर देंगे। देखिए ये तो हो ही गया, ज्यादा दिमाग लगा दिया मुझे तो लग रहा है, लेकिन तब भी देख लेते हैं। आपने क्या किया कि तीनों को एक साथ चला दिया, तो तीनों को एक साथ मान लो चला दिया तो पानी 7 होगा। अगर तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 7 पानी होगा, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? 60 सही, ये आएगा 7 गुना 8 56, इतने घंटे में भरेगी। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? पहले ये दोनों 6 घंटे में भरते हैं और तीनों भरते हैं 8 सही 4 बटे 7 घंटे में। 2 घंटे 4 मिनट का ज्यादा समय लगा। ये इतना क्यों लगा? पानी फैल रहा होगा। तो इसको आपने किससे रिलेट कर दिया? टोटल में भाग दे दिया इतने से, यानी ये आगे 7 दूने 14 और ये 18, 18 बटे 7, तो टोटल में भाग दे दिया। इसका मतलब ये, तो ये आएगा 7। तो इससे क्या आया? आप इसको बाद में बता देना, ये बेचारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई आगे आते हैं। आप पहले सही से क्लियर कर लेना, क्लास के बाद में पूछ लेना। फिर यह देखिए ये हो गया है ना। देखें सुने, कहीं का कहीं भाग नहीं देना है, इसीलिए तो वो एक कह दिया था, वो दोबारा पूछने नहीं आया। ऐसा ही क्वेश्चन जैसा आज आप पूछ रही है ना, कहाँ है भाई वो? आया तो है, कल भी देखा था मैंने, कहीं मास्क लगा के बैठा होगा, यहीं तो बैठता है इसी कॉर्नर पे, आगे पीछे कहीं नहीं आया तो था। वो रेगुलर बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है। कहाँ है? ये नहीं है, वो भी नहीं है, ये चेक शर्ट वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए वो तो मैं देख ही लूंगा। वो बस जैसा आप बातें कर रही हैं ना, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, कहीं से भी कहीं का डिवाइड कर रहा था, किसी भी चीज का मिल गया। आप ही तो थे। तो मैंने फिर इसको क्वेश्चन बताया नहीं, मैंने कहा आप आज खुद देख के आना और फिर बताना कि क्या पूछना। फिर उस दिन से ये आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने ठीक किया या ठीक नहीं किया, ये सोचता रहा मैं। क्योंकि जैसे आप डिवाइड करने की कह रही हैं, ऐसे इसने मुझे बताया कि ऐसे भी डिवाइड कर दें, ऐसे भी डिवाइड कर दें, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ कुछ करना पड़ेगा, तो इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अभी सोच लें, आज कल परसों, और आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब बात करेंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा, मैंने ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा और कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको चीज़ों को समझना है ढंग से,
तो पहले सीखने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और बिना लॉजिक के आप किसी भी संख्या का उठा के कहीं भी डिवाइड करोगे तो आप टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। बात नहीं करिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ठंडे पानी का नल है, एक गर्म पानी का। ये कर लिया होगा आपने, कितने लोगों ने कर लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सब करिए भाई। 8 की क्यों है, सबका आना चाहिए अब तो। करिए, आप भी करिए, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। फिर अतुल भाई करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। टाइम एंड वर्क की आज 11वीं क्लास है, ऐसा है। कल 12वीं क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन थे? 104। और वर्क एंड वेज में 52। और यहां 61 है, इसमें 60 ही है, एक बढ़ गया है। 4 3 7, 6 और 5 11, 217 डिवाइडेड बाई 12। 12 गुना 1 12, फिर कितना बचेगा? 9। 12 गुना 8 96। 18 का एवरेज चल रहा है क्या? अच्छा एवरेज है ये तो। क्लास तो 12 ही हुई होंगी ना? चलिए, नहीं इतनी हुई होंगी, ज्यादा होगी तो एवरेज बिगड़ जाएगा। कितने तारीख से ये टाइम एंड वर्क, कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था? 4 से हुआ है ना? हाँ, तो 4 से इतनी हुई होंगी। 4 से 1 वीक, 2 वीक, 18 हो गई। एवरेज गड़बड़ा गया फिर तो। ये 18, 18 गुना 1 18, कितना बचेगा? 3। 18 दूने 36। ठीक है ना? तब भी चलिए, इसमें 11वीं क्लास लगा के दिखा रहा है। अच्छा, 18 ही है। अब कितने लोगों का आ गया भाई? उतने ही अभी आप लोगों का आ गया। भाई बीपी तेरा क्या हुआ? कुछ आ रहा है? 9 मिनट आ रहा है। चलिए, अब देखते हैं। एक टब में ये लिखा हुआ ठंडे पानी का नल है, वो 10 मिनट में, और गर्म पानी का नल है वो 15 मिनट में भर देता है। और आदमी दोनों को खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है और उस समय वापस आता है जब ये भर जाना चाहिए था। तो आपने कहा जब ये वापस आया है तो 30 हो गया, और यहां आपने देखा 3 और ये 2, कितना हो गया? 5। तो ये आया कब होगा? टाइम बराबर आ गया 30/5, यानी 6 मिनट के बाद ये घूमता हुआ आया होगा कि अब तो टंकी भर ही गई होगी, अब तो टंकी भर ही गई होगी। तो 6 मिनट बाद इसने देखा कि टंकी अभी भरी नहीं है। 6 मिनट बाद इसने क्या देखा? भर जानी चाहिए थी, लेकिन उसने आकर देखा कि गलती से खाली करने वाला नल छूट गया है और इसे बंद कर दिया गया। तो 4 मिनट के बाद टंकी भरी। कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद टंकी भरी। ठीक है, इसका मतलब जब ये आया होगा ना, तब टंकी 4 मिनट की खाली थी। हाँ या ना? ऐसा हुआ होगा।
तो इसका मतलब ये था कि जब ये भरी थी तब तो इसमें खाली करने वाला नल चल रहा था साथ साथ, लेकिन यहां आके जैसे यहां तक पानी पहुंचा तो उसको बंद किया गया होगा। तो इस टंकी में यहां से यहां तक जो पानी गया है उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं था। कुछ तो कहो हाँ या ना। तो लास्ट का जो टंकी का हिस्सा भरा है 4 मिनट तक कोई किसी तरह का वेस्टेज है क्या? किसी तरह के पानी की बर्बादी नहीं है। कब? लास्ट के 4 मिनट। हाँ, लास्ट के 4 मिनट किसी तरह की बर्बादी नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट के 4 मिनट किसी तरह की बर्बादी नहीं है। तो 4 गुना 5 20। तो लास्ट में पानी कितना भरा है? कितना? 20। तो लास्ट में अगर 20 भरा है तो शुरुआत में कितना भरा होगा आपने? कितना? 10 ही भर पाया होगा, जबकि आप उम्मीद कर रहे थे कि टंकी भर गई होगी। ऐसा ही कर रहे थे उम्मीद। ठीक है, हटा दिया। आपने देखा, आप बताओगे? नहीं बताओगे? आप बताइए कि बंद करने से पहले जो खाली करने वाला है वो कितने समय तक चला? आप बताओ। बंद करने से पहले जो तीसरा नल था वो 6 मिनट चला, हाँ या ना? हम लौट के कब आए हैं? 6 मिनट बाद। और 6 मिनट में हमने देखा कि ये आतंकवादी एक्टिव है। तो सबसे पहले तो हमने इसको बंद किया कि चुप हो जा। इसका मतलब इसने हमारा नुकसान कितनी देर तक किया है? 6 मिनट तक। अगर ये खुला नहीं छूटता तो जब हम 6 मिनट बाद आए थे तब हमें टंकी भरी हुई मिलती? बोलो हाँ या ना। अगर ये खुला नहीं छूटता तो 6 मिनट बाद हम आते तो टंकी भरी हुई मिलती या नहीं मिलती? लेकिन इसने हमें बर्बाद कर दिया। ये 6 मिनट चल गया, इसके चलते हमें कितना काम और करना पड़ा? ये 4 मिनट हम काम और क्यों कर रहे हैं? ये 4 मिनट हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 मिनट इसने हमारी बर्बाद किया है। यानी जितना काम सी ने 6 मिनट में बर्बाद किया है, जितना पानी, उसी पानी को तो आगे भरेंगे हम। बोलो हाँ या ना। यानी सी ने जितना पानी बर्बाद किया होगा 6 मिनट में, 4 मिनट में आकर हम उसी पानी को तो भरेंगे। बोलो हाँ या ना। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। अगर मैं इसको ऐसे कह देता, देखिए दोबारा से देख लें। ये नल है, ए किसी टंकी को 10 मिनट में और बी 15 मिनट में भरता है, ठीक है ना। हमने आपसे कहा गया है कि टंकी मान ली 30 की, ये 3 है तो ये कितना है? 2, दोनों मिल जाते हैं तो 5। आपको पता है कि 6 मिनट तक तो क्या चले हैं ये। तो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं कि आपने कहा कि ये जो पानी भरा हुआ है ये लास्ट 4 मिनट, और लास्ट के 4 मिनट में ये बिना वेस्टेज के चलेगा। तो कितने यूनिट पानी भरा है? 20, हाँ या ना। और यहां हमने कितना भरा है? ये कितना भरा है? ये 10। ये हमने भरा है कितने में? 6 मिनट में पानी भरा है 10। तो ये जो 20 लीटर पानी है ये हमने लास्ट के 6 मिनट में भरा है। हमारी तो टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन जब हम आए तो टंकी यहां तक ही भरी मिली। मिलनी कहां थे? यहां तक थी। तो ये 20 वो नुकसान किया है। ये हमने ये जो 4 मिनट में भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं? कि ये पानी सी ने 20 मिनट में 6 मिनट में निकाला होगा। तो यहाँ सी की इफिशियंसी देखेंगे तो क्या आ जाएगी? 20/6 यानी 10/3। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी देर में खाली करेगा, तो पूरा टंकी कितने की है? 30 की, और ये 10/3। तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 3 9। सी अगर अकेला रह जाए तो टंकी को खाली कर देगा कितने मिनट में? 9 मिनट में। एक बार फिर देखिए भाई, ढंग से देखिए, समझने का प्रयास करिए।
हमने लास्ट 4 मिनट टंकी को क्यों चलाया? हमने क्या है कि हम तो ये सोच रहे थे 6 मिनट के बाद हम बिल्कुल घूमते हुए झूमते हुए आए कि टंकी तो भर गई होगी, 6 मिनट के बाद हमारी टंकी भर गई होगी, लेकिन 6 मिनट के बाद हमने देखा कि टंकी तो खाली है। तो हमें झटका लगा। कितने मिनट का झटका लगा? 4 मिनट का। यानी जो हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमने 4 मिनट में करी। तो ये जो 4 मिनट में हमारी भरपाई हुई है, जो हमने नुकसान उठाया है, उतना बर्बाद कितने मिनट में किया है? 6 मिनट में। यानी जितना पानी हमने लास्ट के 4 मिनट में भरा है वो उतना पानी सी ने 6 मिनट में बर्बाद किया होगा। तो इसलिए ये कह रहे थे कि सी की इफिशियंसी क्या है? तो आपने कहा सी ने, ये जो पानी है वो सी ने 6 मिनट में बर्बाद किया है, क्योंकि 6 मिनट बाद बंद किया गया। तो इसलिए यहां इसकी इफिशियंसी आ जाएगी कितनी? 10/3। तो पूरी टंकी को कितनी देर में बर्बाद करेगा? तो ये आएगा 10/3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? ये 9 मिनट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 9 मिनट। ये आएगा हमारे पास कितना? 9 मिनट आएगा। कुछ कहना हो, पूछना है? ठीक है। किसी और को भी कुछ पूछना है, कहना है क्या? चलिए आप बताइए क्या कह रहे हो। क्या? उससे आप इसमें फंस जाओगे, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहां देखो, अगर इसको ये कह देते, आपने कहा कि जो काम ए बी 4 मिनट में करते हैं उसी को ये 6 मिनट में करता है। ये टाइमिंग का रेशियो है, तो ये आएगा 2:3। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा? 3:2। ये आएगा। तो फिर हम टाइम से ही आ जाओ, ये टाइमिंग का रेशियो आ गया। यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों मिलके काम को कितने देर में करते हैं? 6 मिनट में। तो 2 बराबर कितना आ गया? 6 मिनट। तो 1 बराबर कितना आएगा? 3। तो सी अकेला कितने में करेगा? 3 गुना 3 कितना? 9। लेकिन यहां तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन हम कैसा करेंगे पता है? हम इसके साथ बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। अच्छा, यहां रेशियो का कोई चक्कर बदल नहीं रहा है, यहाँ एफिशिएंसी का 3 और 2 आ रहा है, फिर ठीक है। कहीं ये रेशियो अगर बदल जाता ना इससे, तो फंसने के चांस बन जाते हैं। फंसने के क्या है, फिर उसको रिलेट करना पड़ता है। अभी हमने देखा कि टंकी कितने में भर रहे हैं ये दोनों, तो ए और बी मिलकर टंकी को भर रहे हैं कितने में? 6 मिनट में। अब हमें ये पता है कि इनको लास्ट में 4 मिनट इसलिए लगे हैं। ये लास्ट में ए बी को 4 मिनट क्यों लगे हैं? क्योंकि इतनी बर्बादी सी ने 6 मिनट में की है। तो सी जितना 6 मिनट में बर्बाद करता है उतनी भरपाई को कितने मिनट में करता है? ए बी 4 मिनट में। तो ए बी के द्वारा 4 मिनट में किया गया काम और सी के द्वारा 6 मिनट में किया गया काम क्या है? बराबर। तो ये आ गया इनके टाइमिंग का रेशियो। तो ए बी का टाइमिंग कितना है भाई? तो ए बी का टाइम है 6 मिनट। तो 1 बराबर कितना आएगा? 3 मिनट। तो 3 बराबर कितना आएगा? 9 मिनट। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? तो ये आ जाएगा 9 मिनट। हो गया? आगे बढ़ जाएं। इसको पूछना है तो पूछे, इसमें भी कोई समस्या हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो। पूछना है क्या कुछ? आगे बढ़ जाएं फिर। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 48। किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। बताइए, ये 8 नल हैं, अगर 2 भरने वाले हैं
तो खाली करने वाले कितने होंगे? 8 माइनस 2। आज काफी बच्चे हैं जो क्या है कि 8 माइनस 2 पे आ गए, नहीं तो क्या कहते हैं 6। भी अभी भी आवाज आई थी 6 की, लेकिन धीरे धीरे आदत लगा लेंगे। यानी अगर हमारे पास कितने नल हैं? 8 नल हैं, और आपसे कहा है कि कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। तो हमसे कहा गया है भरने वाले नलों की संख्या। तो हमने कहा कि भरने वाले नलों की संख्या आपने x कह दी, तो खाली करने वालों की संख्या क्या होगी? 8 माइनस x। बस इतनी सी बात है। अब तो समझ में आ गई ये बात। चलिए, आज पहली बार इतने दिनों बाद ये प्रयोग सफल हो पाया है। हाँ ना, हालांकि ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि क्या है अब मंडे से क्या आ जाएगा इसमें? ट्रेन आ जाएगी। तो ट्रेन में फिर नए स्टेशन से फिर कुछ बैठेंगे। देखिए, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एक भरने वाला नल है, एक नल भरने वाला एक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला एक नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे कहा गया है टंकी मान ली हमने कितने की? 36 की। इसकी कैपेसिटी 3 है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1। यानी हमारे पास 8 नल हैं, 8 में से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। 8 नलों में से क्या है? कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले। अब समस्या ये है, आपसे पूछा गया कि भरने वाले सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। मान लीजिए ये भरने वाला, इससे पूछा कितने? 12 घंटे में, ये 12 घंटे में, ये सब। यानी भरने वाले हैं वो सब अकेले अकेले 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। खाली करने वालों को पूछा कि हम अच्छे से खाली करेंगे तो 36 घंटे का वक्त लगेगा। तो खाली करने वालों की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो 36 घंटे की है, और भरने वालों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितने की है? 12 घंटे की। थोड़ा पानी पी लिया जाए। आजकल मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा धीरे धीरे बोला करूं, लेकिन वो कब बढ़ जाती है आवाज पता नहीं चलता। तो आपसे कहा गया है कि यहां अगर भरने वाले नलों की संख्या n है, तो खाली करने वाले की संख्या क्या होगी? 8 माइनस n। ठीक है, और हमें टंकी भरनी है कितने घंटे में? 3 घंटे में। टंकी कितने घंटे में भरनी है? 3 घंटे में। अगर हमें टंकी 3 घंटे में भरनी है, तो हमें इफिशिएंसी क्या चाहिए? 3 घंटे में टंकी को भरने के लिए 12 यूनिट पर आवर पानी चाहिए हमें। कितना? 12 यूनिट पर आवर पानी चाहिए हमें। कितना? 12 यूनिट पर आवर। आप समझिए और फिर क्वेश्चन पूछिए। देखिए, ये एक नल की कैपेसिटी कितनी है? 3, और एक नल की कैपेसिटी कितनी है? -1। हमसे कहा गया है कि टंकी को भर दो कितने में? 3 घंटे में। टंकी को 3 घंटे में भरने का मतलब ये है कि हमें 12 लीटर पानी हर घंटे डालना होगा। अगर 12 लीटर टंकी में हर घंटे पानी डालना होगा, तो टंकी 3 घंटे में, यानी हमारी कैपेसिटी है वो 12 लानी है। हमें कैपेसिटी कितनी लानी है? हमारी 12 लानी है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमने कहा n और इंटू 3 और प्लस 8 माइनस के n और इंटू -1, और बराबर लाना है हमें कितना? 12। यानी इसकी और इसकी कुल कैपेसिटी कितनी लानी है हमें? 12। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा एक नल की 3 है, तो n नलों की कितनी होगी? n-3, n इंटू 3। एक नल की अगर -1 है, तो 8 माइनस n की इतनी होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3n
ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस के 8 और प्लस के n बराबर कितना है 12। ये वहां चला जाएगा तो 4n की वैल्यू आ जाएगी 12 और 8 20। तो n का मान कितना आएगा भाई, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यानी ये क्या है, भरने वाले नलों की संख्या 5। उत्तर गलत लिखा है भाई सब, नलों की संख्या है और ये आवर्स कह रहा है, नलों की संख्या पूछ रहा है ना, तो ये टाइपिस्ट की महानता है। नलों की संख्या पूछ रहा है ना, भरने वालों की, तो कितनी आ गई 5। सोचिए समझिए विचार करिए और कुछ पूछने लायक स्थिति में बने तो पूछिए जरूर, पूछ लेना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तब तक ये और भी लोग सोच लेना। हाँ, क्योंकि क्या है कि आपके दो दिन वाले प्रश्नों से मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं, आज ऐसा ही कुछ खतरनाक मत पूछ लेना। चलिए देखिए, सबसे पहले सीखने का यही है कि जब हम क्या है कि सीख रहे थे तो ऐसे ऐसे बना दिया, ये क्या है ए, और ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिसने क्या है पढ़ते समय अपने टीचर से या मम्मी पापा से ये पूछा होगा कि ए ऐसा ही क्यों बनता है। हो सकता है किसी ने पूछा हो, लेकिन ऐसी संभावनाएं क्या है, कम है। किसी को याद है क्या? यानी सबसे पहले हमें किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमने उसमें क्या है कि ये क्या है, संकेत है, ये ए क्या है, संकेत है। हमारा ये छोटा आ होता है कि नहीं, ये जानते हो आप इसको? तो इसको आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं। अगर हमारे पूर्वज इसको कुछ और बना के चले जाते कि ये ऐसे लिखो इसमें, तो आज हम ऐसे पढ़ रहे होते। हाँ या ना? संकेत उन्होंने बनाए कि इतने संकेतों के अंदर हम भाषा को बांध सकते हैं, यही तो है। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको मान लिया कि चलो पूर्वज हमारे कह गए तो हमने इसको छोटा मान लिया, फिर इसमें एक और डंडा लगा दिया तो बड़ा मान लिया, फिर छोटी बड़ी ये वो चलता गया, और धीरे धीरे उसने क्या है कि हमारी जो बोलते हैं वो पूरी की पूरी भाषा का रूप ले लिया। जबकि इसका कोई लॉजिक होगा नहीं, मैं तो नहीं जानता कि ये छोटा है तो ऐसा ही क्यों बना है, इसको ऐसा क्यों नहीं बना, इसको ऐसा क्यों नहीं बना, और कर देते। लेकिन हमने जब धीरे धीरे इन संकेतों को मान लिया कि इसका उच्चारण ये होता है, इस ये जुड़ जाए तो ये हो जाता है, वो जुड़ जाए तो वो हो जाता है, धीरे धीरे हम एक लैंग्वेज के रूप में इसको बांध गए। और वो क्या है कि अब कई लोगों की लैंग्वेज बन गई और हम आपस में कम्युनिकेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसा ही हर चीज में होता है। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ें, शुरुआत में आप चीजों को जैसा जैसा टीचर कह रहा है वैसा वैसा मानते चलें। जब धीरे धीरे आपकी गाड़ी चलने लगेगी, कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे चैप्टर में कहानी इफिशिएंसी, टाइम और वर्क की थी। अगर आप इफिशिएंसी और टाइम को शुरुआत में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको मान लो, फिर धीरे धीरे समझ लो। क्योंकि जिन्होंने शुरुआत में मान लिया होगा वो 4-6 क्लास के बाद उनको समझ में भी आने लगा होगा कि ये इफिशिएंसी का चक्कर है, ये टाइम का चक्कर है। और जिसने ये चक्कर समझ लिए ना, उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और जिसने इफिशिएंसी और क्वेश्चन को रटने की कोशिश करी, तो यकीन मानिए बुकलेट के ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे हटके थोड़ा सा भी क्वेश्चन आ गया तो नहीं बनेगा। क्योंकि रटने से काम चलना नहीं है। जब तक आपको प्रॉपर हर चीज का लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। बोलिए भाई साहब। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, मैं थोड़ा तसल्ली से सुनता हूं, आप ऐसा मत सोचा करें। माइक क्या है कि कभी कभी चालू होता है, माइक से तो आप, तूने कर दिया क्या?
बैटरी बैटरी का चक्कर होगा। आप तो वैसे ही कोई और सुन लेगा वो बता देगा। बताओ भाई, आ गया? माइक तो नहीं दे रहा हूं, आप वैसे ही बता दो। चलिए भाई, आपका कहना है आप ये चाहते हो, इनको इससे समस्या है, कोई बात नहीं है, आपको इससे समस्या है, लो हटा दिया। हमने कहा कि n व्यक्तियों ने 3-3 लीटर पानी दिया। n व्यक्ति कितना पानी दे रहे हैं भाई? तो n व्यक्तियों ने 3-3 लीटर पानी दिया और 8 माइनस n ने कितने कितने पानी दिया? -1। और इस तरीके से हम 3 घंटे तक चलते रहे और 36 लीटर पानी भर दिया। ये चाहते हो आप? चलिए, ये आएगा 12 गुना 3 36। नहीं, बात तो भई आ गई, लेकिन क्या करें अब? ये देखिए, माइनस के 8 और प्लस के n। अब चक्कर क्या है कि आप अपने माइंड में चीजों को बना लेते हैं कि यही सही है, इसके अलावा दुनिया गलत है, तो ये ले। कोई बात नहीं, मैंने मान ली ना आपकी बात। चलिए, आपने कहा और हमने मान लिया। किसी टैंक में 12 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला 6 घंटे में, खाली करने वाला 12 घंटे में खाली करता है। सबको एक साथ खोला जाता है, 4 घंटे में फुल हो जाता है। भरने वाले नलों की संख्या बताइए। तो भाई, ये भरने वाले नलों की संख्या n है, तो खाली करने वाली संख्या क्या कितनी होगी भाई? 12 माइनस के n। भरने वाला एक नल है, वो टंकी को एक नल कितने में भर सकता है भाई? तो एक नल लेता है 6 घंटे और खाली करने वाला एक नल लेता है 12 घंटे। टंकी मान ली हमने कितने की? 12 की। यहां पानी जाएगा 2 और यहां पानी आएगा 1। चलिए भाई, n नल हैं, वो 2-2 लीटर पानी देते हैं और ये 12 माइनस के n नल है, वो 1-1 लीटर पानी देते हैं। और इस तरह से टंकी हमारी भर तो जाती है, लेकिन समय लगता है कितना? 4 घंटे। समय कितना लगता है? 4 घंटे। चलिए देखिए, इस भाई की बात हमने मानी ली है। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना? 3। ये आएगा 2n माइनस के 12 और प्लस के n बराबर आएगा 3। ये माइनस वहां चला जाएगा तो 3n बराबर कितना आएगा? 15। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 5। तो भरने वाले नलों की संख्या पुनः कितनी आ गई? 5 आ गई। भरने वाले नलों की संख्या पुनः कितनी आ गई? 5। देखिए, हमारा इरादा कुछ ऐसा था, हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जैसे ये लिखा हुआ था, वो में 4 घंटे में टंकी भरनी है। 4 घंटे में टंकी भरनी है, इसका मतलब पानी कितना लाना है हमें? पानी लाना है हमें 3। तो मैंने कहा 12 नल हैं, तो 6 यहाँ दे दो और 6 यहाँ दे दो। तो यहाँ 12 पानी आएगा, यहाँ 6 जाएगा, तो पानी कितना रुकेगा? 6। और हमें हर घंटे पानी कितना चाहिए? ज़्यादा आ रहा है पानी, 2 घंटे में ही टंकी भर जाएगी। तो अब पानी को कम करना है, तो कौन से नलों को बढ़ाएं? इनको बढ़ाएं या इनको बढ़ाएं? पानी की कमी करनी है। तो पानी की कमी करनी है तो इसमें क्या कर दो? ये 6 की जगह कम कर दो। जैसे ही यहाँ 5 करोगे तो ये क्या होगा? 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 पानी भरना है 4 घंटे में, तो 3 पानी चाहिए। 5 दूने 10 और ये 7, मतलब कितना? कितना? 3 रुक गया कि नहीं? और 3 ही चाहिए। इसका मतलब नलों की संख्या कितनी होगी? 5। यही हमारे पास उत्तर है। ऐसा बताना चाह रहा था कि मैंने कहा पहले ऐसे समझा दूं फिर ऐसे बता दूं, लेकिन बीच में आपने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। मत मानिए,
इसको बता रहे थे। जैसे देखिए, तो हमारा बताने का इरादा वैसे नहीं था जैसे आप सोच रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि आपने कहा टंकी कितने में भरेगी, तो टंकी भर रही है हमारी कितने घंटे में, 3 घंटे में टंकी भरनी है। तो पानी कितना चाहिए हमें, 12। तो मैंने कहा नल कितने हमारे पास, 8। तो 4 यहाँ ले लिए, 4 यहाँ ले लिए। तो यहाँ कितना आएगा, 4 गुना 3 12, और यहाँ कितना -4। तो पानी कितना आ रहा है, 8। और जरूरत कितने की है, 12 की। यानी पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो पानी बढ़ाने के लिए नलों की संख्या बढ़ाओ भरने वालों की। तो यहाँ 5 और यहाँ 3, ये 15 और ये -3, कितना आ रहा है, 12। काम बन गया, बन गया। किसका पूछा है, अगर भरने वाला पूछता है तो 5 है, और खाली करने वाला पूछता तो 3 है। ये इरादा था हमारा, कोई बात नहीं है। लेकिन आगे देखिए, देखिए इस बार कितने नल हैं भाई, 8 नल हैं, और भरने वाले और खाली करने वाले। तो आपने कहा कि भरने वाला हर नल है वो 8 घंटे में भरता है, और खाली करने वाला हर नल है वो 6 घंटे में खाली कर देता है। अगर टैंक भरा हुआ है, सारे नल खोल दिए जाएं तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी मान ली हमने 24 की, ये पानी 3 देते हैं और ये पानी 4 देते हैं। तो आपसे कहा गया भरने वाले नलों की संख्या, तो ये n है, तो ये कितना आएगा, 8 - के n, 8 - के n। याद रखिए कि टंकी हमें खाली करनी है। खाली करनी है कितने में, 6 घंटे में। इसका मतलब हमें हर घंटे 4 लीटर पानी निकालना होगा। 6 घंटे में टंकी खाली करनी है तो कितने लीटर पानी निकालना होगा, कितना, 4 लीटर पानी निकालना होगा। यानी नेगेटिव इफिशिएंसी को हमें हावी करना है। तो यहाँ कह दिया 4, और यहाँ भी क्या कह दिया, 4। तो पानी 12 आएगा और पानी निकलेगा कितना, 16। पानी आ गया -4, जरूरत भी -4 की है, और -4 पहली बार में दिख रहा है। तो भरने वाले नलों की संख्या और खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, 4 और 4। अब तो आ जाएगा ना ये समझ में, क्योंकि 2 हमने वैसे बता दिया आपको एक्स पे, तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक्स पे नहीं बना पाओगे क्या, बोलो, बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हो गया ना। देखिए 3 नल हैं जिनके व्यास का अनुपात कितना है। देखिए ये बात है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये टाइम एंड वर्क है, और दूसरा इसमें एरिया आ गया। दूसरा क्या आ गया, एरिया आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एरिया है, वो किस बात पर डिपेंड करता है। अगर मैं एरिया की बात करूं कि एक पाइप हमारे पास ये है और एक पाइप ये है, इसकी रेडियस अगर r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो एरिया डिपेंड करता है हमारा r² पर। यानी यहां इसका पाई r1 का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर होगा। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो इनका जो एरिया है, पाइप का एरिया है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर, एरिया इस बात पर डिपेंड करता है, पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर। कहानी कुछ ऐसी है, बताइए कि अगर हम ये देखें कि एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है,
आर पर, आर के स्क्वायर पे। तो कहानी आपसे ये है, अब इसमें कहा है कि डायमीटर का रेशियो ये है। एक बात आपको यहां माननी पड़ेगी कि डायमीटर का और रेडियस का रेशियो इक्वल होता है। जैसे मैंने कहा हमारे पास त्रिज्या है R1 और ये R2, इनकी वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा R1 अनुपात R2 मुझे जानना है, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 अनुपात 15, यानी 2 अनुपात 3। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं कि D1 अनुपात D2 क्या होगा, D और D2 का मतलब रेशियो किसका, डायमीटर का। तो अगर त्रिज्या अगर 10 है तो डायमीटर कितना होगा, 20। त्रिज्या अगर ये है तो डायमीटर कितना होगा, 30। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 अनुपात 3। तो आपने ये देखा कि डायमीटर का और रेडियस का रेशियो कैसा होता है, समान। त्रिज्या और व्यास का रेशियो क्या होता है, समान। डायमीटर और रेडियस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो किसका होगा, रेडियस का होगा। तो आपसे कहा गया है कि 3 नल हैं जिनके व्यास कितने हैं, 1 सेंटीमीटर, और ये और क्या है, ये 3 से डिवाइड कर दिया तो 3, 1 और ये कितना आएगा, 6। ये 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 4/3 और कितना है, 2। अगर पूरे में 3 से डिवाइड कर दें, पूरे में 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 3, 4 और ये 6। ये हमारे पास रेडियस का रेशियो है। ये डायमीटर का तो था ही, लेकिन अब हम इसको क्या करें, त्रिज्या का अनुपात है। तो पानी डिपेंड करता है एरिया पर, कि कितना चौड़ा पाइप है उतना ज्यादा पानी निकलेगा। हाँ, तो आप यहां कहेंगे तो इसका एरिया किस पे बात कर रहा है, एरिया होता है R² पर। तो ये 9, ये 16 और ये 36, ये एरिया है। जितना एरिया होगा उतना ही पानी निकलेगा। तो एरिया जितना उतना ही पानी निकलेगा। तो जितना एरिया उतना पानी, इसका मतलब जितना एरिया उतनी इफिशिएंसी। तो ये जो एरिया है वो हमारा क्या बताएगा, ये एरिया है वही हमें बताएगा इफिशिएंसी को। जो एरिया है वही हमें क्या बताएगा, इफिशिएंसी। जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वही हमें क्या बताएगा, इफिशिएंसी को। तो आपसे कहा है सबसे बड़ा नल अकेला है, वो 61 मिनट में टंकी को भर देता है। तो कैपेसिटी कितनी आएगी, कैपेसिटी आएगी इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सबसे बड़ा नल कौन सा है, 36 वाला, और 61 मिनट में टंकी को भर देता है। तो आपसे कहा है कि बहने वाले पानी का वर्ग, तो आपसे कहा है सबसे बड़ा नल इसे 61 मिनट में भरता है। तो साथ मिलकर तीनों नल कितने देर में भरेंगे, ए, बी और सी, तीनों नलों को लगा दिया, ए, बी और ये सी। टंकी कितने की है, 61 गुना 36, और इफिशिएंसी कितनी है, 9 और 16 25, 25 और 36 कितना आएगा, 61। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 61 से 61 कैंसिल हो गया। तो तीनों मिलकर कितने में, 36 मिनट में टंकी को भर देंगे। तीनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर देंगे, 36 मिनट में टंकी को भर देंगे। तीनों अगर मिल जाएंगे तो टंकी को 36 मिनट में भर देंगे। तीनों मिल जाएं तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक तो एरिया का और एक टाइम एंड वर्क का। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको उतना अच्छा समझ में ना आए जितना आना चाहिए, क्योंकि इसमें एरिया को आपको मानना पड़ेगा कि एरिया डिपेंड करता है इस पे, इसलिए। लेकिन जिन्होंने एरिया को पढ़ा हुआ है उनको तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा गया है नलों के व्यास कितने हैं भैया, 1:2:3:4 है।
तो ये हमारे डायमीटर का रेडियस है और यही रेडियस इसका होगा। तो आप जानते हैं कि इनका एरिया, और जो एरिया होगा वही क्या होगी, इफिशिएंसी। एक साइन लगा दिया मैंने अल्फा सा, दिख रहा है आपको। इसको क्या कहते हैं, समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज को घटाने से दूसरी चीज भी घटे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो महंगाई बढ़ी, इसका मतलब महंगाई और पेट्रोल की कीमत कैसी है, एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, पेट्रोल की कीमत का बढ़ना और महंगाई बढ़ना कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपका आपके लिए घर से क्या है, 5,000 की जगह 10,000 आने लगे तो आपने 10,000 भी खर्च करना शुरू कर दिए, तो आपकी इनकम बढ़ी और आपने खर्चा भी बढ़ा दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है ना, आपने जिम की और आपकी बॉडी बन गई, क्या है ये, और किसी ने जिम की और वो पिचक के क्या है कि सूख गया, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी क्या है कि करने से बढ़ना चाहिए ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया कि हमने अपनी जैसे कहीं जाना था हमें, और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो गया, कम। यहां से मैं दौड़ के मान लीजिए जाता हूं स्टेशन तक, या पैदल जाता हूं मैं 20 मिनट में, और दौड़ के गया तो मैं 10 मिनट में पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि मैंने जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो टाइम 20 से कितना रह गया, 10। तो स्पीड बढ़ाने से हमारा टाइम क्या होगा, कम। जैसे मान लीजिए आप पहले बस से गए ग्वालियर से मुरैना, आपको 1 घंटे लगा, ठीक है ना। फिर आप क्या है अपनी कार से गए और आपको मान लीजिए 40 मिनट लगे, तो कार से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एक के बढ़ने से दूसरा घटे, एक बढ़ाया और दूसरा घटा, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे क्या है कि जो पाइप है उसका साइज बढ़ेगा तो उससे निकलने वाला पानी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी साइज, जो पाइप का साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एफिशिएंसी के। यानी पाइप का साइज बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी, ज्यादा पानी निकलेगा यानी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसलिए मैंने कह दिया था कि ये एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, यानी जो एरिया का अनुपात होगा वही एफिशिएंसी का अनुपात होगा। तो ये क्या है, आर स्क्वायर, तो ये 1, 4 और ये 16। आपसे कहा गया है कि जबकि अब हमने कहा कि कैपेसिटी क्या है टंकी की, तो टंकी की कैपेसिटी के बारे में बात की तो क्या हो जाएगी भाई, जबकि उनमें से सबसे बड़ा नल इसे इतने में, तो सबसे बड़े नल की कैपेसिटी इतनी है, और 20 और 1 21, और ये आएगा 21/20। हाँ या ना, ये क्या आ गया हमारे पास, टंकी की क्षमता। आपसे कहा है तो एक साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों से भरवाना है भाई। तो तीनों से टंकी कितने की है, 21 × 20 और बटे कितना, 20, 1 2 और ये 16। भैया ये 21 है तो ये भी क्या है 21, तो ये आ गया 16/20, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 आवर। 4/5 को मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 60। 12 × 5 60, यानी कितना आएगा, 48 मिनट। 12 × 5 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 48 मिनट। 12 × 5 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 48 मिनट। ठीक है ना। व्यास के वर्ग के समानुपाती है।
ये रेशियो ये व्यास का भी है और रेडियस का भी है। व्यास का अनुपात निकालेंगे तब भी तो यही निकलेगा, और रेडियस का निकालेंगे तब भी ये निकलेगा। इसलिए व्यास का रेशियो निकालेंगे और रेडियस का निकालेंगे, सेम ही है ना। लेकिन मुझे एरिया तो समझाना था। एरिया में हम व्यास की वैल्यू नहीं रख सकते, किसकी वैल्यू रखते हैं? रेडियस की। तो व्यास के समानुपाती होने का मतलब क्या हो गया कि जो व्यास का अनुपात आएगा स्क्वायर में, वही तो स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का आएगा, कि बदलेगा? क्योंकि व्यास का रेशियो और रेडियस का रेशियो क्या है? सेम है। इसलिए आप स्क्वायर चाहे रेडियस का करें और चाहे डायमीटर का करें, उनका रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हो गया? आपका क्या है, एंगल कुछ उधर बन रहा है, उस कोने की तरफ बन रहा है, टाइम की तरफ। मैंने देखा देखिए, नहीं अभी देखा था जब ये क्या है कि यहां से फिर उसका कॉर्नर की तरफ चला गया। देखिए, इसलिए मैंने इस बार छुपा दिया उसको। देखो, देखते रहो। ये लिखा हुआ है एक डी व्यास वाला पाइप है, ये ए है और ये क्या है? बी है। डी व्यास वाला पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, तो 2D व्यास वाला पाइप इसे कितनी देर में खाली करेगा? तो आपने कहा कि इसका डायमीटर D है, तो इसका डायमीटर कितना है? 2D। तो डायमीटर का रेशियो कितना आएगा? 1:2। तो ये तो हमारे पास क्या है? अब अगर हमें एफिशिएंसी देखनी है तो एफिशिएंसी क्या होगी? डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:4। ये कितना आ जाएगा? 1:4 आ गई इनकी एफिशिएंसी। इसमें लिखा नहीं है उसने कि लिख दिया है, हालांकि नहीं लिखेगा ना तब भी ऐसा ही करना है। लेकिन पहले जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा नहीं था, लेकिन मैं स्क्वायर करने लगा तो फिर बच्चे कहने लगे लिखा तो है नहीं, तो मैंने कहा लिख देते। हालांकि नहीं भी लिखेगा तब भी क्या है कि जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? लेकिन एक किताब ने क्या दे दिया? उत्तर सीधे 1:2 पे दे दिया। अब किताबों से क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते। हमने तो सर किताब में भी पढ़ा था कि 1:2 से भी है। तो मैंने कहा भाई तूने, तेरी किताब भी ठीक होगी। मैंने उसको क्या कर दिया? समानुपाती कर दिया। ठीक है, इसलिए तो एक आध बच्चा होता है ऐसा। तो आपने कहा कि ये कर दिया। क्या पूछा इसमें? तो 2D व्यास को कितना समय लगेगा? तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 4:1। ये यहां लगता है 40 मिनट, तो 1 बराबर कितना आ गया? 40 मिनट। तो 1 बराबर कितना आएगा? 10। तो ये दूसरा नल है वो टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा या भर देगा? कितने में? 10 मिनट में। दूसरा पाइप है वो टंकी को 10 मिनट में खाली या भर देगा। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है ये भी। आपसे कहा गया है एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 2 गुने व्यास वाला टैंक खाली करने में जोड़ा गया है। यदि दोनों को बहने वाली पानी वर्ग के समानुपाती है तो दोनों मिलकर, भैया ये इनका डायमीटर लिखा हुआ था कि नहीं? डायमीटर यानी व्यास। तो इनके जो व्यास का जो रेशियो लिखा हुआ है वो 1:2 है। तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी? व्यास के डायरेक्टली तो 1:4। तो आपने कहा ए बी की इफिशियंसी कितनी आएगी भाई? तो ए बी की इफिशियंसी आ जाएगी 5। अगर हर नल से बहने वाला पानी वर्ग के समानुपाती है तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खुलेगी? तो ये वाला है वो 40 मिनट देता है, ये वाला कितना लेता है? 40। तो हम इन दोनों का काम करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम, तो ये आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा? 1।
यानी जो पूछा है और जिसकी जरूरत है। याद रखिए ये 5 ए के नीचे है और ये 1 ए बी के नीचे। आप क्या है नोट करते समय कुछ भी कर लेते हैं। हमें दिया ये है और पूछा ये है, इसलिए हमने जो दिया है और जो पूछा है उसको रिलेट किया। इसकी इफिशियंसी यहां और इसकी इफिशियंसी यहां। इसको लगते थे 40 मिनट। 1 बराबर कितना 8, तो ये दोनों कितना समय लेंगे 8 मिनट। दोनों समय कितना लेंगे 8 मिनट। बाकी आपको मैंने ऐसे कई क्वेश्चन कराए हैं, आपको ये चीजें नहीं समझ में आती तो पुरानी चीजों को देख लोगे तो एफिशिएंसी को रिलेट करके किसी दूसरे तरीके पे भी जा सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये 2 और छोड़ दिए जिससे क्या है कि आपका कल का पूरा काम हो जाए। ये देखिए 57, किसी टंकी के 1/3 भरे होने पर इतना पानी आता है। ये कैपेसिटी हमने क्या कह दी, कैपेसिटी कह दी x। अगर इसमें 1/3 पानी भरा होता है तो 80 लीटर पानी निकलता है। अगर किसी टंकी को 1/3 भरे तो उसमें कितना पानी निकलता है, कितना पानी आता है 1/3 में 80 लीटर। तो आपने कहा टंकी आधी होने पर कितना पानी आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 8 गुना 3 24। टंकी को आधा करना है तो ये लो आधा कर दी, तो टंकी को आधा करेंगे तो कितना पानी आएगा भैया 120 लीटर। अगर टंकी को आधा कर दें तो पानी कितना आएगा, कितना 120 लीटर। अगर टंकी को आधा कर दें तो पानी आएगा 120 लीटर। ठीक है, यहां आपको कहा गया है कि किसी टैंक का चौथाई भाग, तो आपने कैपेसिटी कितनी कह दी भाई, तो कैपेसिटी आपने कह दी x। किसी टंकी का चौथाई भाग भरा है, जब इसमें से कितने लीटर पानी निकाल रहे हैं भाई 30 लीटर पानी अगर निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। 30 लीटर पानी निकालने से टंकी क्या हो जाती है, खाली। तो हमने कहा 3x/4 बराबर कितना आएगा 30। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा 10 गुना 4 40। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, तो टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी 40। जो टंकी की कैपेसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 40। आपसे कहा है कोई टंकी 3/4 भरी है, तो टंकी हमारी 3/4 भरी रहती है और उसमें 60 लीटर तेल निकाल देते हैं तब भी वो 2/3 बचती है। एक टंकी हमारी x की थी, टंकी कितने की थी x की, और उसमें पानी या तेल कितना भरा हुआ था 2/3। उसमें से हमने निकाल लिया कितना 60। तो 60 लीटर निकालने के बाद भी कितना बचती है 2/3। तो ये आएगा 3/4 x माइनस के 2/3 x और बराबर कितना होगा 60। ये 9x माइनस के 8x/12 ये आएगा 60। तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आएगा 60 गुना 12 यानी 6 गुना 12 72। तो टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, तो टंकी की क्षमता आ जाएगी कितनी 720। टंकी की क्षमता आ जाएगी 720। आपसे कहा गया है एक टंकी में कितना भरा हुआ है, ये टंकी की कैपेसिटी है क्षमता। आपसे कहा गया है कि 4/5 भरे होने पर भरा हुआ है, 42 लीटर तेल निकाल देते हैं तो इसमें 3/4 रह जाता है। तो टंकी की क्षमता बताइए।
तो ये 4/5x माइनस के 3/4x और बराबर कितना आएगा 42। तो ये आएगा 16x माइनस के 15x और बटे 20 बराबर कितना है 42। तो x बराबर आएगा 42 दूने 84। टंकी कितने की है 840 लीटर की। अब कितने और बचे हैं क्वेश्चन, 2 आज के 5-6 पहले के, तो आराम से कल हो जाएगा। चलिए शुक्रिया।